जहां सभी बच्चे हंसी खुशी मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे, लेकिन आगे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो स्कूल ट्रिप मौत की ट्रिप में बदल गई। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ उन बच्चों के साथ। स्कूल के बच्चे ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। रात के समय रास्ते में बस को एक झटका लगता है, जिससे नेहा सामने बैठी एक औरत के पास आ जाती है और उसके गोद में सोए उसके बेटे का चेहरा देख लेती है, जो कि एक कंकाल था और उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। दिल्ली के स्कूल से नैनीताल के लिए एक स्कूल ट्रिप पर जा रहा होता है, जिसमें सभी बच्चे हंसते नाचते जा रहे थे। धीरे धीरे रात बढ़ने लगती है और बस अब नैनीताल के पहाड़ों पे चलने लगती है और बच्चे नाच रहे थे कि तभी अचानक ही ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। क्या हुआ ड्राइवर, ऐसे बीच रास्ते में बस क्यों रोक दी? मैडम जी, वो देखो एक औरत जो बस के सामने आ गई है। मदद जी, मेरी मदद करो। मेरा घर ऊपर पहाड़ी की तरफ है और रात काफी हो गई है। मुझे भी बस में बिठा लो, मेरा बच्चा काफी छोटा है, मदद करो मेरी। टीचर बाकी सभी टीचर से बात करके उस औरत को बस में बिठा लेती है। उसी बस में नेहा अपनी दोस्त पूजा और उसके भाई रोहन के साथ इस ट्रिप पे आई थी। नेहा थोड़ी देर पहले तक नाच और खेल रही थी, लेकिन उस औरत के आते ही उसको कुछ अजीब सा लगने लगता है। लेकिन उस पर ध्यान न देकर नेहा वापस से खेलने कूदने लगती है। तभी बस को एक झटका लगता है, जिससे औरत ने अपने बच्चे को जिस कपड़े से ढका हुआ होता है वो खुल जाता है और नेहा वहीं पास में खड़ी थी, तो वो बच्चे को देखने की इच्छा से औरत के पास जाती है और बच्चे के चेहरे को देखते ही जोरों से चीखने लगती है। क्या हुआ नेहा? मैम, वो बच्चा कंकाल। क्या कहना चाहती हो, क्या हुआ है? नेहा डरते डरते कहती है। मैम, वो बच्चा नहीं है, वो कंकाल है। नेहा की बात सुन सभी हैरान हो जाते हैं और उस औरत को देखने लगते हैं। तभी वो औरत हंसते हुए अपने बच्चे का चेहरा खोलकर सभी को दिखा देती है और वो एक नॉर्मल सा बच्चा ही था। नेहा, वो देखो बच्चा ही तो है। देखो, तुम्हें ही देख रहा है। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और नेहा भी अपनी सीट की तरफ जाने लगती है और जाते जाते वो बच्चे को दोबारा देखती है। इस बार बच्चा बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। नेहा भी शांत हो जाती है और सभी फिर से मौज मस्ती करने लगते हैं। तभी औरत कहती है, बस मैडम जी, यहाँ ही रोक दीजिए बस। और वो औरत बस से उतर जाती है और जाते वक्त उसके बच्चे का खिलौना बस में ही गिर जाता है, जो रोहन उठाकर अपने पास रख लेता है। उसके जाने के बाद नेहा जब खिड़की से उस औरत को देखती है तो वो बस के पीछे की तरफ जा रही होती है और तभी अचानक ही औरत अपना सर घुमाकर नेहा को देखने लगती है और एक शैतानी हंसी हंसती है। तभी नेहा अपनी टीचर को देखने को कहती है। तभी वो औरत अपना सिर वापस से घुमाकर नीचे की तरफ को ही जाने लगती है। मैम, मैं सच कह रही हूँ, वो बिना घुमे ही पूरा सिर घुमाकर मुझे देख रही थी। नेहा, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो। और इतनी ही देर में बहुत तेज आवाज होती है और बस एक बार फिर रुक जाती है। क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? मैम, वो बस का एक टायर पंचर हो गया है, अब तो ये कल ही ठीक होगा। सभी टीचर्स आपस में बात करते हैं और पास के एक होटल में रुकने को कहते हैं। सभी बच्चे डिनर करके सोने के लिए अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। नेहा, पूजा और पूजा का भाई एक ही रूम में रहने वाले थे, क्योंकि पूजा का भाई काफी छोटा था, इसलिए पूजा उसको अपने साथ ही रखती है। और इस वक्त रोहन के पास वही खिलौना है जो उस औरत के बच्चे का था। रोहन उस खिलौने के साथ तब से खेल रहा था और तीनों अपने कमरे में आ जाते हैं। कमरा बहुत सुंदर था और उनके कमरे की खिड़कियों से हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी। नेहा खिड़की से बाहर देखने लगती है। चल यहाँ सोते हैं, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। ऐसा कहकर दोनों सोने के लिए लेट जाती हैं, लेकिन रोहन अभी भी उसी खिलौने से खेल रहा होता है और अकेले ही उस खिलौने से बात कर रहा होता है। रोहन, चल सो जा, इस खिलौने को रख दे, कल खेल लेना। रोहन ने जैसे कुछ सुना ही ना हो। इस बात से पूजा चिढ़ जाती है और रोहन के पास जाकर उसका खिलौना उसी खिड़की के बाहर फेंक देती है।
रोहन गुस्से में पूजा को देखने लगता है और एकदम से चीखने लग जाता है। मेरा खिलौना दो, मेरा खिलौना दो, मेरा खिलौना दो। क्या हुआ इसको, ऐसे क्यों बोल रहा है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। जब से यहाँ आया है तब से उसी खिलौने के पीछे पड़ा हुआ है। रोहन चुपचाप एक कोने में बैठा बैठा रोने लगता है। वो मेरा खिलौना था, वो मेरा था, वापस दो मुझे अब। रोहन चुपचाप आकर सो जा, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। इतने में ही उनके रूम की लाइट बंद हो जाती है। चारों तरफ एकदम अंधेरा हो जाता है और तभी नेहा कहती है, पूजा लगता है लाइट चली गई है। हाँ रुक, मैं टॉर्च ऑन करती हूँ। जैसे ही पूजा टॉर्च ऑन करके नेहा को देखती है तो वो बेड पे लेटी हुई थी। तभी वो रोहन को देखने जाती है, लेकिन रोहन वहाँ नहीं था। नेहा, रोहन यहाँ नहीं है। तो वो कहाँ गया? अभी तो यही था। तभी दोनों भागते हुए खिड़की के पास जाते हैं और उन्हें रोहन खिड़की से कूद कर जाते हुए दिखाई देता है। दोनों बिना कुछ सोचे रोहन के पीछे चल देती हैं। रोहन, कहाँ हो तुम? इधर आओ वरना टीचर से बहुत डांट पड़ेगी। कमरे में वापस चलो, अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। रोहन ने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया, अचानक ऐसा क्या हो गया उसको? तभी दोनों देखते हैं रोहन आसपास कहीं नहीं है और दोनों जंगल के बीचों बीच थी, लेकिन रोहन दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तभी दोनों को रोहन की आवाज आती है और उसी डायरेक्शन में जाने लगती है। दोनों देखती हैं कि एक गड्ढे में से आवाज आ रही है। दोनों उस गड्ढे के पास जाती हैं और देखती हैं कि उसमें तो वही खिलौना पड़ा हुआ है जिससे रोहन खेल रहा था और उसी खिलौने से आवाज आने लगती है। दीदी बचाओ मुझे, यहाँ से निकालो मुझे यहाँ अकेले डर लग रहा है। ये तो वही खिलौना है ना, उस औरत के बच्चे के पास था। हाँ, जाते वक्त ये खिलौना रोहन ने उठा लिया था, लेकिन इस खिलौने से रोहन की आवाज कैसे आ रही है और रोहन है कहाँ? कुछ तो अजीब है यहाँ। तभी जोरदार चीख के साथ वो खिलौना गड्ढे में से गायब हो जाता है और ये देख दोनों वहाँ से भागने लगती हैं और भागते हुए वो एक घर के पास पहुँचती हैं। पूजा, इस घर में चलो, हमें इनसे मदद लेनी चाहिए। दोनों उस घर के अंदर जाती हैं। घर बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ होता है। कोई है घर में? हमें मदद चाहिए। तभी उस घर में से वही औरत निकल कर आती है। क्या मदद चाहिए बच्चों? तुम यहाँ? हाँ, ये मेरा घर है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मेरा भाई इन जंगलों में कहीं खो गया है, उसको ढूंढने में मदद चाहिए। मैं कहीं नहीं जा सकती, मेरा बच्चा घर पर अकेला है। तभी नेहा की नजर बच्चे के हाथ पे जाती है जिसके पास रोहन जैसा ही एक और खिलौना था। ये देख नेहा उस बच्चे के हाथ से वो खिलौना छीन लेती है। ये तुमने क्या किया? वापस दो जल्दी से। ये मेरे बेटे का है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये खिलौना तो रोहन के पास भी था। कहाँ है रोहन? क्या किया है तुमने उसके साथ? तभी औरत की गोद में बच्चा रोने लगता है और वो बच्चा रोहन होता है जिसकी आंखें अब लाल लाल हो रखी थी। और ये देख नेहा उस खिलौने को घर के बाहर फेंक देती है। रोहन उल्टा दीवार पे चलते हुए घर से बाहर चला जाता है और वो औरत देखते ही देखते खौफनाक चुड़ैल में बदल जाती है और हवा में उड़ते हुए दोनों के पीछे पड़ जाती है। पूजा और नेहा वहां से भागते भागते घर के बाहर आ जाते हैं जहां उन्हें रोहन भी दिखाई दे जाता है, लेकिन अब वो एक खिलौने में बदल चुका था। पूजा और नेहा दोनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से बाहर जाने लगते हैं कि तभी पूजा को रोहन की आवाज आती है। दीदी, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मेरे पास रुक जाओ तुम भी। देखो ना मुझे कितनी चोट लगी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है दीदी। पूजा, वो रोहन नहीं है, मत जाओ आगे, वो तुम्हें भी मार देगी। वो चुड़ैल है, रोहन को उसने पहले ही मार दिया है, अब वो तुम्हें भी मार देगी। मत जाओ उसके पास। नहीं, वो रोहन है, मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है। वो देखो, वो रोहन है, उसको कितनी चोट लगी है। और पूजा रोहन के पास जाती है। तभी वहाँ वही औरत आ जाती है और पूजा और रोहन को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। ये देख नेहा वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते रोड पे आ जाती है और थक कर बेहोश हो जाती है। और अगले दिन वह जब उठती है तो देखती है कि जंगल से पूजा और रोहन
दोनों की डेड बॉडी मिली है। किसी को मालूम नहीं होता कि आखिर दोनों के साथ क्या हुआ था। तभी उस गांव का एक आदमी कहता है कि यहाँ जंगल में एक औरत अपने बेटे के साथ रहा करती थी और एक दिन होटल बनाने के लिए कुछ लोग उसकी जमीन को कब्जे में करने के लिए गए और उसके मना करने पर उसके बेटे और उसको पहाड़ से फेंक कर मार दिया था। तब से उसकी आत्मा यहाँ पर आने वाले बच्चों को मार देती है और अपने साथ ले जाती है। अगर इस बारे में पहले पता होता तो शायद स्कूल वाले ट्रिप लेकर यहाँ नहीं आते और ना ही पूजा और रोहन की जान जाती। तभी नेहा देखती है रोहन का खिलौना उसकी लाश के पास है और उसकी आंखें चमक रही है।